फोर्थ नंबर में आइए, लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ सीजर्स आर लाइंग अंडर द पिलो दैट कैन बी डेंजरस। बताइए क्या होगा सही, जल्दी बोलो। ये नंबर होगा, ए नंबर होगा, ए तो है ये नहीं, 1 2 3 4 है, तुम एक नंबर काहे होगा 1 नंबर बताओ। 4 का 1 नंबर कैसे होगा, 1 नंबर तो गलत है। कैसे सर? हाँ आप देखिए लगा हुआ है क्या यहाँ पर, अ पेयर ऑफ, क्या लगा हुआ है आपको बताएं अपनी बात। जब अ पेयर ऑफ डैश होगा तो उसके बाद लगेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब जरा देखिए मामला क्या कहता है, कहता है अ पेयर ऑफ क्या लिखा है, सीजर, सीजर्स मतलब होता है कैंची। तो एक जोड़ा पेयर ऑफ सीजर्स क्या बन गया, ये सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर बन गया। जैसे सिंगुलर बन गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे वर्ब देखिए क्या लगाया है, आर लगाया है, तो आर गलत होगा, आर की जगह क्या होगा, इज होगा। दो ही नंबर सही है, दो नंबर वाले। गड़बड़ मत कीजिए, पेयर ऑफ सीजर इज होगा, 2 टांग को 1 टांग मत बनाइए, ठीक है ना। फिर से आपको याद दिखाते हैं, मिटा दें इसको, कभी भी याद रखिए अ पेयर ऑफ डैश रहेगा, डैश, अ पेयर ऑफ डैश रहेगा तो उसके बाद वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, उसको प्लूरल मत बनाइएगा। अगर प्लूरल आएगा तो गड़बड़, वही आ गलती, पेयर ऑफ सीजर्स के बाद आर लगाया है, इज लगना चाहिए क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाइदर ऑफ द टीचर्स, आपको बताए थे जब आइदर नाइदर दोनों में से कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए, आइदर ऑफ डैश, नाइदर ऑफ डैश, तो यहां पर डैश में क्या आता है, यहां पे हमेशा प्लूरल आता है, क्या आता है, प्लूरल आता है। लेकिन इसके बाद जब भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब जरा आगे बढ़िए, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द टीचर्स, टीचर सिंगुलर है, वहां की प्लूरल, टीचर प्लूरल है, तो बिल्कुल सही यहां तक है, नाइदर ऑफ द टीचर्स कम। अब देखिए कम लगा है, ये कम जो है, कम V1 है कि V5 है, V1 है, तो V1 क्या गिना जाता है, V1 गिना जाता है प्लूरल वर्ब गिना जाता है। होना क्या चाहिए था, नियम कहता है इन दोनों के बाद प्लूरल और प्लूरल के बाद वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे लगा दिया है प्लूरल वर्ब, होना क्या चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर क्या होगा, कम्स होगा, इसलिए वहां पे कौन सा नंबर, तो पहला। दूसरा में देखिए कम लिखा हुआ है, दूसरा में कम की जगह क्या होना चाहिए, कम्स होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। कोई दिक्कत है समझने में, फटाफट सीखते जाइए, नियम के साथ याद रखिएगा। क्या याद रखना है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, या प्रोनाउन भी होगा तो प्लूरल आएगा, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ ही नहीं होगा, आइदर ऑफ सी नहीं होगा, होगा तो गलत हो जाएगा, आइदर ऑफ हिम भी नहीं होगा, वो सब सिंगुलर है, तो प्लूरल होना चाहिए, आदमी हो कि सामान, और ये प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, क्यों होगा, आइदर और नाइदर लगा, आइदर नाइदर लग गया मतलब आइदर के साथ सिंगुलर हो, आइदर का मतलब ही होता है 2 में से एक, नाइदर का मतलब है 2 में से कोई नहीं। ये जब भी आता है सिर्फ 2 लोगों की बात करता है, 2 से ज्यादा की बात नहीं करता है। यहाँ पे लिखा हुआ आइदर, नाइदर ऑफ टीचर्स मतलब 2 टीचर में से कोई नहीं, आइदर मतलब ए, नाइदर मतलब कोई नहीं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईच पर्सन मैन एंड वोमेन
including several social organization, uproar at the recent Yojana being made by the government. बताइए, रूल आपको लिखाए हैं, अब पता नहीं याद है कि नहीं। जिस सेंटेंस में आगे में लग जाए ईच के बाद कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन वो लेगा हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब लेगा, यही नियम कहता है। अब देखिए ईच के बाद क्या लिखा है, पर्सन भी है, मैन भी है और एंड वोमेन भी है, इंक्लूडिंग। अब देखिए यहां एक और नियम आ गया, इंक्लूडिंग। आपको याद है, आपको बताएं, ये मिल के बन गया क्या, देखो जरा यहाँ पे दो दो रूल काम कर रहा है। पहला रूल काम कर रहा है, ईच के साथ कुछ भी भर दीजिए, और उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग के बाद क्या लिखा है, सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। एक मिनट, चलिए केसरिया दूध वाले आए थे, केसरिया दूध वाले चले गए। अब देखिए, अभी अब नियम देखिए, यहाँ पे ईच डैश लगाइए, सिंगुलर की प्लूरल, ये ईच सिंगुलर है, कुछ भी आ जाएगा ये क्या गिना जाएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पे सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगुलर की प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। लेकिन देखिए कहाँ पे क्या बीच में है, इंक्लूडिंग। तो रियल रूल आपको बताए थे क्या, अगर आ जाए बीच में विद, अगर आ जाए बीच में टुगेदर विद, अगर आ जाए बीच में अलोंग विद, अगर आ जाए बीच में एक्सेप्ट, अगर आ जाए बीच में इंक्लूडिंग, है ना, और अगर आ जाए बीच में एक्सक्लूडिंग, ये सब में से कुछ भी आएगा तो हमको किसको देखना है, वर्ब के लिए इसके पहले वाले को देखना है। तो इंक्लूडिंग के पहले सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, इसको नहीं देखना। ये सब जहां आ गया तो इसके पहले क्या आया उसको देखना है। इसके पहले ईच है, ईच वाला वर्ड सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब वहां देखिए वर्ब में क्या लिखा है, ईच पर्सन, मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक तो है। अपरोर लिखा हुआ, अपरोर, क्या लिखा हुआ है, अपरोर। अब अपरोर एक वर्ब है, क्या है, अब बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये अप्रोल V1 है कि V5 है, V1 है, V1 है। V1 सिंगुलर होता है कि प्लूरल, प्लूरल होता है। होना क्या चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूडिंग लगा है, इसके पहले वाले के हिसाब से आएगा। पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर, इसलिए अप्रोर की जगह क्या होना चाहिए, अप्रोर्स होना चाहिए। V5 होना चाहिए, V1 डाल दिया है, गलती हो गई। तो कितने नंबर में ये पाया गया अप्रोर, 1 2 3 4 5, कहां है अप्रोर, कहां है, फोर्थ में अप्रोर दिख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन का 3 में, तो आंसर क्या होगा, एरर किस में है, 3 में है। बताओ, तुमको ये भी दिखने में दिक्कत हो रहा है, आंखें ठीक करवाओ। आंख ठीक नहीं होगा तो गड़बड़ है। इंग्लिश में छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखनी पड़ती है, तब जाके इंग्लिश होता है कंप्लीट, है तो इंग्लिश मुश्किल हो जाएगा। कब V1 का V5 हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर मैथमेटिक्स। जब भी कोई सब्जेक्ट नाम होता है तो नाम सब्जेक्ट का क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर है। उसके बाद सीम्स लगा है, सीम का V5 सीम्स होता है, तो बताइए सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल हो जाएगा। सीम जो है इसमें लगा दिए SES, जब SES लगता है तो सिंगुलर बनता है कि प्लूरल बनता है वर्ब,
आए Plural. ये V5 होगा, V5 सिंगुलर की प्लूरल? Singular. बताओ। इतना दिन से रट रट के बता रहे कि बाबू वर्ब में एस ई एस लगता है तो सिंगुलर होता है। बोलो वर्ब में एस ई एस लगता है तो Singular. फिर से बोलो वर्ब में एस ई एस लगता है तो Singular. फिर से बोलो वर्ब में एस ई एस लगता है तो Singular. सिंगुलर होता है। तुम उसको प्लूरल मत बनाना जिंदगी में कभी। वर्ब में एस ई एस लगा है, लेकिन अगर किसी नाउन में एस ई एस लगता है तो Plural. प्लूरल होता है। नाउन में लग गया तो ये प्लूरल, और अगर वर्ब में लग गया तो Singular. सिंगुलर। याद रहेगा? तो मैथमेटिक्स सिंगुलर, उसके बाद सीम्स लगा है SEEMS, ये एस लग गया V5, ये भी सिंगुलर सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वहां तक सही है। सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट, लेकिन अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया लेकिन के बाद। जॉन्स मैथमेटिक्स इज, किसका मैथमेटिक्स? John. जॉन का मैथमेटिक्स। तो वहां पर भी जॉने का हो कि मेरा हो कि तुम्हारा हो, मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट ही है, हाँ. तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? Singular. सिंगुलर हो गया। तो जॉन्स मैथमेटिक्स के बाद देखो इज लगाया है, इज सिंगुलर है कि प्लूरल? Singular. तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा, सही कि गलत? सही है. सही है। तो वहां तक बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स शुरू में है, उसके साथ V5 लगाया, यहाँ जॉन्स मैथमेटिक्स है, यहाँ इज लगाया, दोनों जगह सिंगुलर सिंगुलर हो गया। इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत ज्यादा अच्छा। एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली गुड एट ऑल लेवल, तो सब के सब सही है। जब पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? 5 नंबर, नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आपको तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ दो ही चीज देखना है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। पहचानना है कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर है कि नहीं, प्लूरल के साथ प्लूरल है कि नहीं। ठीक है, आगे बता दें? बोलिए, बताइए. चलिए 8वां देखिए। वेन एवर आई कम हियर, वेन एवर आई कम हियर, वेन एवर आ गया, आई आ गया, आई के साथ कम आ गया, आई के साथ V1 लगता है हमेशा, V5 नहीं लगता आई के साथ। आई कम हियर टू गाइड यू, एवरीवन मेक, देखिए एवरीवन लगा है, एवरीवन सिंगुलर की प्लूरल? Everyone. Singular. हाँ, Singular. एवरीवन सिंगुलर होगा, बिल्कुल सही है। तो एवरीवन जब सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? Singular. सिंगुलर होगा। वर्ब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेक लगा है, मेक। मेक V1 है कि V5? Make ये V1 हो गया है. सिंगुलर, V1 है make. V1 है, तो जब V1 होगा तो सिंगुलर कहलाएगा कि प्लूरल? Plural का है. प्लूरल कहलाएगा। तो सिंगुलर के साथ यहाँ क्या आ गया है? प्लूरल। दोनों की शादी नहीं हो सकती, साथ में रहेगा ही नहीं, डिवोर्स हो जाएगा। करा दो डिवोर्स दोनों का, तो क्या होगा? इसका सिंगुलर बनाने के लिए मेक में क्या लगेगा? एस लगेगा, तब जाकर ये V5 बनेगा, तब बनेगा सिंगुलर। तो देखो मेक लगा है, वहां पे गलत जोड़ा बैठ गया है, 3 नंबर गलत. इसीलिए इसका क्या नंबर गलत होगा? 3 नंबर. 3 नंबर इसका गलत होगा। एवरीवन मेक्स नॉइज होगा। कोई दिक्कत है समझने में? इसमें 3 100 क्या 10 नंबर से क्वेश्चन 3 9 नंबर हो गया? नहीं. तो फिर 9 नंबर नहीं पूछ के तुम 10 में पूछ रहा है, गड़बड़ है। समझ गए. 9 नंबर, पीयूष कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर फॉर हिज recent photography has been praised। अब बताओ यहां पर क्या लगा है? पीयूष कमेंट्स, पीयूष के कमेंट। एक तो कमेंट है कि एक से ज्यादा कमेंट है? एक से ज्यादा. एक से ज्यादा कमेंट हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखता है? पीयूष कमेंट. सॉरी, I'm sorry for this। तो पीयूष कमेंट्स, यहाँ कमेंट्स आ गया, सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल. प्लूरल हो गया, बिल्कुल सही। चलो इसको मान लिया हम प्लूरल। पीयूष के
कमेंट्स कहाँ? इन द न्यूज़पेपर, यहाँ वर्ब नहीं है। फॉर हिज फोटोग्राफी, इसमें भी कोई वर्ब नहीं, उसके फोटोग्राफी के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है। हैज बीन प्रेज्ड, क्या लिखा गया है वहां पे? हैज बीन प्रेज्ड। अब प्रेज्ड क्या किया गया? उसका कमेंट किया गया। कमेंट एक है कि एक से ज्यादा? एक है, तो प्लूरल कैसे होगा? कमेंट में एस लगा हुआ है, प्लूरल होगा। जब ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या लगा है? हैज लगा है। अब बताइए, है तो सिंगुलर है, प्लूरल के साथ क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहाँ करेक्ट आंसर हैव होगा। तो इसका कितना नंबर गलत है? 4 नंबर में गलत है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स। देखिए आपको हम पढ़ाए हैं 2 रूल, नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। याद कीजिए जरा, एक बार आ जाइए। रूल कहता है आ नंबर ऑफ के बाद लगेगा प्लूरल नाउन। क्या लगेगा? प्लूरल नाउन। और वर्ब भी इसके साथ आएगा, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर एक ही जगह पे आ जाए द, क्या आ जाए? द नंबर ऑफ हो जाए तो नाउन प्लूरल होगा। क्या होगा? नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब हमको देखना है कि वहां पे क्या है। शुरुआत किससे किया गया? द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ है यहां। सीट्स लिखा है SEATS, तो सीट्स प्लूरल हो गया। सीट का प्लूरल सीट्स। द नंबर ऑफ सीट्स, ये वाला नियम है, ये वाला नहीं है। अब बताओ वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सिंगुलर होगा। देखो है सिंगुलर। इन ऑल द कॉलेजेस, इसमें से कोई वर्ब नहीं है। फॉर द पोस्ट लेक्चर, पुराने लेक्चर के लिए, बाद के लेक्चर के लिए। हैव बीन डबल्ड, हैव लग गया। क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। बहुत सिंपल रूल है, कोई दिक्कत है इसको समझने में? चलिए, तो बिल्कुल सही, क्लियर एकदम आंसर। यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए? हैज होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10 के बाद 11, मोर देन 1 पॉलिटिशियंस। देखो मोर देन, मोर मतलब एक, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, तो जब एक से ज्यादा होगा तो सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल होगा। ठीक है ना, लेकिन आगे में 1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चलो ये ध्यान में आ गया रूल। एक और रूल पढ़ा देते हैं आपको। कहता है, याद रखिए एक बात, कि अगर जो है मोर देन आए, क्या आ जाए? मोर देन, और उसके बाद आ जाए 1। मोर देन 1 जहां आ गया तो 1 के बाद नाउन क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। यहां पे मोर देन 1 सिंगुलर होगा, ये प्लूरल नहीं होगा। और अगर ये सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। कोई दिक्कत? अब जरा सेंटेंस में देखिए, लिखा है मोर देन 1। अब देखिए पॉलिटिशियंस लिख दिया है। क्या लिख दिया है? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन का प्लूरल कर दिया है एस लगा के। होगा? 1 के बाद सिंगुलर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए पे? पॉलिटिशियन होना चाहिए। हो क्या गया है? पॉलिटिशियंस हो गया है। कौन से नंबर में ये मिलेगा हमको? 2 नंबर में। तो 2 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद भी देखो क्या लिखा हुआ है? वॉज लिखा हुआ है। नियम कहता है क्या? मोर देन 1 प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। देखो वर्ब सिंगुलर है। हाँ, तो गड़बड़ कहाँ है? यहाँ पर है, जिसको पॉलिटिशियंस लिख दिया। होना क्या चाहिए था? पॉलिटिशियन होना चाहिए था। आगे बढ़िए। 10 के बाद 11 नंबर, सॉरी 11 तो हो गया, 12 नंबर। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए जरा, रूल हम बताए थे कि मेनी के बाद जब भी आता है प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही मेनी के बाद में क्या आ जाए? ए या एन आ जाए। क्या आ जाए? सिंगल हो जाएगा। ए या एन आ जाए तो इसके साथ भी नाउन क्या बदल जाता है? प्लूरल से क्या हो जाता है? सिंगल नाउन। सिंगुलर नाउन हो जाता है। और वर्ब भी प्लूरल से क्या हो जाता है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेनी एन, मेनी आ गया, हाँ। एन आ गया। अब देखिए उसके बाद सिंगुलर नाउन है कि नहीं? स्ट्रेंड इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी है, एस नहीं लगा है, तो एक ही मूवी की बात हो रही है। मूवी में एस लग जाता, मूवीज हो जाता तो प्लूरल होता, लेकिन वहां पे सिर्फ मूवी है तो सिंगुलर नाउन। यहां तक ठीक है। क्या बोल रहा है? मेनी एन इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी, MOVIE, मूवी। देखो यहाँ पे सिंगुलर है, एस नहीं लगा है। अब वर्ब भी क्या होना चाहिए? तो सिंगुलर। वहां लिखा क्या है? इसके बाद लिखा है आर। आर सी। आर सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। होना क्या चाहिए फिर? तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, तो यही गलत है। होगा क्या यहाँ पे? इज होगा। कोई डाउट है समझने में? नहीं होना चाहिए। न्यू ए डेज जो दिया लास्ट में। आर सीन नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। ठीक है, ध्यान में आ गया? इसका 3 गलत है। इसका 3 गलत है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 13 नंबर में आइए, लिखा है मच। क्या लिखा है? मच। तो याद रखिए जब भी मच का यूज होता है तो मच अनकाउंटेबल के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल। तो बताओ, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल होता है। गलत जवाब। नहीं सिंगुलर होता है। दूध को मापते हो, दो चार को दूध, नहीं सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है। मेनी रहता है तो प्लूरल, मच रहता है तो सिंगुलर। तो देखिए मच अगर सिंगुलर होगा तो मच के बाद वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? मच रिमेन। क्या लिखा है? मच रिमेन। अब ये रिमेन V1 है कि V5? क्या लगता है? V1 है। तो V1 क्या होता है? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल होता है। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो रिमेन नहीं होगा, रिमेन की जगह क्या होगा? रिमेन में एस लगाइए, रिमेन्स होगा। कोई डाउट है समझने में? नहीं ना? हो गया? आगे बढ़े कि मिटा दें? चलो अब बाकी का क्वेश्चन है वो आप घर से बनाकर लेकर आइएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं।